गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स एक दो दिन पहले ही आ गए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ जैगल ओशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैगल के बारे में आपने तो सुना ही होगा, बहुत ही चर्चित स्टॉक बहुत समय से था और स्टॉक ने जो एक 562 का हाई लगाया था उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखी गई 360 320 के लेवल के तक भी। तो उस चीज़ को समझेंगे। पहले तो थोड़ा बहुत जैगल का जो बिज़नेस मॉडल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैगल का बिज़नेस मॉडल कैसा है, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे हैं, वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके जा रहा है, उनके Q1 के नंबर्स कैसे थे उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। उनको उनके पहले जो रिजल्ट्स थे 2022 23 24 में उस तरीके के कैसे उनके रिजल्ट्स थे और उसको कंपेयर करेंगे कि आज के रिजल्ट के साथ कि क्या कुछ चेंज हुआ है, स्पीड ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या कम हुई है, क्या बढ़ी है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मोटा मोटी इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक्स और गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके के उनके फ्यूचर के गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ ईबिटा, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। सो उस चीज़ को ऊपर भी ध्यान रखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सी अबाउट द वैल्यूएशन कि किस तरीके का अभी वैल्यूएशन नज़र आ रहा है। स्पेशली ये प्लेटफॉर्म कंपनी है, सास फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज एक मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से ही इस जैसी कंपनियों को बहुत अच्छा पी पिछले एक दो सालों में मिला था। आपने देखा होगा कि प्राइस टू बुक, ये फिनटेक अगर मैं मानता हूँ तो प्राइस टू बुक का जो रेशो था तो 10-11 के ऊपर वो ट्रेड करती थी। लिस्टिंग के होने के बाद भी स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि पिछले 6 मंथ में या एक साल में स्टॉक में बहुत तेज़ी से गिरावट भी आई थी। स्पेशली Q3 के नंबर जो इनके बहुत ख़राब थे, एक्सपेक्टेशन से मुताबिक नहीं थे Q3 2025 के, जिसके बाद स्टॉक में गिरावट देखी गई एंड वी विल सी लाइक हाउ दिस इज थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड पैनिंग आउट। तो हम वापस आते हैं कि जैगल के बिजनेस के बारे में। तो जैगल जैगल एक SaaS फिनटेक काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म है। सो दे प्रोवाइड देयर प्लेटफॉर्म टू द यूजर्स, टू द मेनी कॉरपोरेटर्स इन इंडिया और उसके थ्रू वो एक प्रोग्राम फीस उनको चार्ज करते हैं, एक SaaS इंटरफेस की फ़ीस चार्ज करते हैं, उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। उनके अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। स्पेशली देयर आर मेनी कॉरपोरेट्स हु हैज़ ह्यूज स्ट्रेंथ इन स्पेशली इन आईटी अबाउट दीज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए देयर आर सो मेनी credit cards has been given to manage their expenses, to give them some loyalty programs। तो उस क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करने का काम, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करने का काम ये जैगल जैसी कंपनी करती है एंड बेसिकली दे मैनेज देयर ऑल एम्प्लॉय एक्सपेंस प्रोग्राम। तो जैगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो जैगल के 3-4 मेजर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वो पैसा कमाते हैं। पहली तो है कि जैगल सेव करके इनका प्लेटफॉर्म है, दूसरा है जैगल जोयर, तीसरा है जैगल प्रोपेल, चौथा है जैगल जैटिक्स, पांचवा है जैगल इंटरनेशनल पेमेंट्स का फ्लीट मैनेजमेंट है। इन्होंने 2 कंपनियों को एक्वायर किया है जिसके थ्रू वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करते हैं। मोबीक्वेयर और टैक्स स्पैनर जैसी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है। तो मोटा मोटी अगर मैं मान लूँ तो जैगर का जो एक जैगल सेव करके उनका जो प्रोग्राम है जिसके तहत वो एम्प्लॉई एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ के रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको मैनेज करते हैं। बेसिकली इफ़ यू आर अलाइंड विद दी जैगल सेव, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एनी कंपनी इन द कॉर्पोरेट has taken the Zaggle Save program from the Zaggle, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर if I'm working for a company and if I have to reimburse my expense claim, then you can expense claim by using the this Zaggle Save platform। मतलब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके अपना जो एक्सपेंस है उसको भर सकते हो। तो एज ए एडमिन, एज ए कॉरपोरेट को कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ हैज़ फील देयर एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस इज गोइंग फॉर, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इसका पूरा ऑडिटिंग, इसका पूरा एक रिपोर्टिंग उस कॉरपोरेट के पास चला जाता है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन, इट इज़ ईजी टू एक्सेस एंड ट्रैक ऑन द एम्प्लॉय एक्सपेंस के लिए। और देर आर एडवांटेजेस टू द एम्प्लॉय ऑल्सो, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए वो एक ऐप है, अपने मोबाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हो, अपने एक वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो नंबर ऑफ़ ईयर में, नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स में मैंने किस तरीके का एक्सपेंस क्लेम किया है, कहाँ पर मेरा पैसा जा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट्स को मिलती है। और फॉर अ एम्प्लॉय वो भी एक एडवांटेज होता है कि बहुत ईजी टू एक्सेस प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जैगल जो है कॉर्पोरेट से पैसा चार्ज करता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ जैगल सेवर काइंड ऑफ प्रोग्राम।
दूसरा इनका एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है जैगल प्रोपेल करके। तो जैगल प्रोपेल ये प्रोग्राम है, ये बेसिकली चैनल मैनेजमेंट को रिवार्ड और रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। बेसिकली इंडिया में देखा होगा कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड ऑल दैट, एंड दे हैव सो मेनी एजेंट हु इज़ वर्किंग, दे आर सो मेनी चैनल पार्टनर्स हु इज़ वर्किंग इन इंडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो उस चैनल पार्टनर का एक लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, उनके बढ़ावा देने के लिए, उनके रिवार्ड्स और रिकग्निशंस के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है कि यहाँ पर कितना कमीशन वो कंपनी ले रही है। तो मतलब अगर जैगल प्रोपेल का अगर प्लेटफॉर्म किसी टाटा मोटर्स ने ले लिया, तो टाटा मोटर्स के पास उसके पास एक ही विंडो में सारे उसके चैनल मैनेजमेंट के कंपनीज आ जाएंगे, वहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशंस देना है तो उसके लिए भी वो प्रीपेड कार्ड के थ्रू वो दे सकते हैं, उसको भी वो मैनेज कर सकते हैं कि हमने कितना एक्सपेंस एक चैनल के थ्रू किया, हालांकि उनके ट्रेनिंग्स हो गए, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, उसके लिए कितना पैसा हमने खर्च कर दिया है, और उसकी डिटेलिंग जो है वो टाटा मोटर्स के पास रहती है। और चैनल मैनेजमेंट लोगों के लिए भी उसी प्लेटफॉर्म से यूज़ करके ऑल अक्रॉस टाटा मोटर्स की इन्फॉर्मेशन लेना, टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ना, वो बहुत आसान रहता है। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम्स गिव्स एन इंसाइट्स टू द कॉर्पोरेट की चैनल मैनेजमेंट के लिए आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशंस करना है, चैनल मैनेजमेंट को डेवलप करना है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही इनका फ़ायदेमंद है। तीसरा इनका प्रोग्राम है जैगल फ्लीट मैनेजमेंट। तो इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, गैस कंपनीज़ हैं, तो इनके बहुत सारे फ्लीट्स रहते हैं जो साल में उनके फ्लीट्स आते रहते हैं। उनके फ्लीट्स में ऑयल की सप्लाईज़ होती रहती है, ऑयल सप्लाईज़ एंड मार्केटिंग में। तो कितने फ्लीट आ गए, कितने फ्लीट में खर्चा हो गया, कौन कौन से फ्लीट में क्या क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जैगल के फ्लीट मैनेजमेंट के सिस्टम से मिलती है। आप देखो कि अगर मान लो कि कोई अगर शिपिंग कंपनी है, वो इस ऑयल एंड गैस कंपनी उस सेल में काम कर रही है, दे हैव सो मेनी फ्लीट्स, एंड उस सो मेनी फ्लीट्स को मैनेज करना, उसको साथ में लेके आना, उन सारी चीज़ों की डिटेल ही रखना, दैट्स इज़ अ बिग लॉट ऑफ जॉब। सो इसीलिए जैगल फ्लीट मैनेजमेंट इज ऑल्सो गिविंग यू द वेरी ग्रेट प्रोग्राम टू द कॉर्पोरेट। उनका और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जैगल एक तो प्रोपेल हो गया, एक तो सेवर हो गया, और तीसरा है जैगल जोयर करके। जैगल जोयर ये क्या करता है, जैगल जोयर ये बेसिकली आपके अगर बड़े कॉर्पोरेट्स हो तो देयर आर सो मेनी वेंडर्स विच दे आर वर्किंग विद। तो जैगल जोयर ये प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आपको पूरे कंपनी के बिजनेस एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है उसका एक आउटलुक देता है। उसका जो वेंडर है उसको अगर टाइम पे पेमेंट करना है, उसके पास अगर कार्ड है तो वो कार्ड के थ्रू भी उसको पेमेंट हो सकती है। कितने वेंडर्स को कितना पैसा जा रहा है, किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है अपने एक्सपेंसेस को, उसको वो मैनेज करते हैं पूरे। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं कि कितना पैसा मेरे वेंडर्स को जा रहा है, साल में कितना मैं कर रहा हूं, लास्ट ईयर मैंने कितना किया था, अभी कितना हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। वो हर एक चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो उस केस में। तो इसीलिए वेंडर मैनेजमेंट के लिए एक होता है चैनल मैनेजमेंट के लिए, जो मैंने प्रोपेल बता दिया। वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम को इन्हांस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये इनका जोयर करके प्रोग्राम होता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारी चीज़ करने के लिए अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं थोड़ा इन डीप चले जाऊँ कि इनका लगभग 3.5 मिलियन कुछ यूज़र्स हैं। 16 बैंक के साथ इनके टाइप्स है, एस बैंक हो, HDFC हो, जहाँ से वो पैसे का लेन देन करते हैं, लोगों को आगे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि येस बैंक के साथ इन्होंने अभी करार किया हुआ है, जिसके थ्रू येस बैंक की ये क्रेडिट कार्ड जो है वो कॉर्पोरेट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली आप जब स्वाइप मारोगे तो येस बैंक जो है वो अपना पैसा स्ट्रेट अवे उनको दे देगा, और बाद में प्रोग्राम्स फी और ये कॉर्पोरेट से लेते हुए वो येस बैंक को वो पे करेंगे। तो ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। क्रेडिट कार्ड बहुत सारी इश्यूज़ करते हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि साल में आप कितने नए कस्टमर्स इसमें ऐड कर रहे हो, जो कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, जितने ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैगल अर्न्स थ्रू द प्लेटफॉर्म फी, कमीशन फ्रॉम द मर्चेंट और ये प्रोग्राम फ़ी। तो इन सारी चीज़ों से उनको पैसा आता है। तो जितने ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। इनका सबसे बड़ा मुझे जो अट्रैक्टिव लगता है वो जैगल सेव प्रोग्राम है, जो एम्प्लॉई एक्सपेंसेस और रीइंबर्स को मैनेज करता है। बिकॉज इट्स वन ऑफ द हेडेक्स फॉर द HR एंड ऑल द एडमिन डिपार्टमेंट
कि यू नो हाउ मेनी एक्सपेंसेस आर गोइंग, हाउ मेनी स्वाइप्स आर हैपनिंग, हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग. सो यू हैव टू बी लाइक, ये लोग अपने एआई को भी इसमें ला के थोड़ा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से लॉन्च करके बहुत अट्रैक्टिव मॉडल्स में अपने कॉर्पोरेट के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो जिसको भी उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है. तो जैसे मैंने कहा कि 7 साल का इनका करार है मास्टर कार्ड के साथ, जिनके साथ उन्होंने करार किया हुआ है. ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस इनको बोलते हैं. मेश पेमेंट के साथ भी इनका स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है, थ्रोटॉन के साथ भी इनका स्ट्रैटेजिक अलायंस है, और इनका वन करके एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर पार्टनर है, इनके साथ भी इनका स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है. टाटा कैपिटल के साथ पूरे बिजनेस मतलब कंपनीज़ के फाइनेंसेस के फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, अफोर्डेबल लीजिंग ऑप्शन मॉडल को देखते हुए, तो टाटा कैपिटल के साथ भी इनका एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है. तो ये तो अलायंसेस हो गई, मैंने बता दिया कि किस तरीके से कंपनी काम करती है. अभी कौन कौन से कॉर्पोरेट के साथ इनके अभी हालांकि उन्होंने अपने नए कॉर्पोरेट्स ऐड किए हैं. तो डीडीटीसी एक्सप्रेस हो गया, नोवाजम्स, ये साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है, उसके साथ उन्होंने किया है. तो हिंदुस्तान पेंसिल के साथ इन्होंने काम कर चुके हैं. ट्रू कॉलर के साथ अभी जैगल जोयर ये प्रोग्राम उन्होंने बेचा है. जैगल सेवर ये भी प्रोग्राम उनको बेचा है. तो ट्रू कॉलर हो गया, हिंदुस्तान पेंसिल हो गया, ये नोवोजम्स हो गया. तो इन सारे कंपनियों को, डीडीटीसी एक्सप्रेस हो गया, तो इन सारे कंपनियों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. और अगर आप देखोगे मोटा मोटी ये कंपनी जो है यू नो जब लिस्टेड हुई थी, आशीष कचोलिया जी ने इसमें इतना अपना स्टेक बढ़ाया था, इसलिए बहुत चर्चा में आई थी. कंपनी जो है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में है. तो मुझे जो है पर्सनली प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि होता ये है कि प्लेटफॉर्म पे बिजनेसेस में आपके फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रहता है, और आप जो है नंबर ऑफ कस्टमर अगर आप ऐप के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिए, तो वहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग से पैसे कमा सकते हो, प्लेटफॉर्म फी से बहुत पैसा कमा सकते हो. इसलिए आपने देखा होगा पिछले कोई भी रिजल्ट अगर जैगल का आप उठा के देखो, तो उनको ऑपरेटिंग लिवरेज बिल्कुल ही मिलता है. उसका रीज़न वही है, कोई मैन पावर की ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 425 के अराउंड कुछ एम्प्लॉयज़ इनके पास है, और बहुत सारे लोग अभी कुछ यू नो आई थिंक 3 मिलियन कार्ड को उन्होंने सेल कर चुके हैं. तो ये लगभग इनका बिजनेस मॉडल है. पिछले कुछ समय से आप देखोगे जैगल जैसी कंपनी है वो 50% से ग्रो करती थी. मतलब लास्ट ईयर की मैं बात करूँ 2025 के, तो सेल्स की ग्रोथ 68% से हुई है, और पैट की ग्रोथ 98% से हुई है. ईबीटा भी परसेंटेज में एक्सपांशन उन्होंने किया था. तो बहुत ही तगड़े परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर में किए थे. लास्ट ईयर और उसके पहले साले ईयर में अगर मैं देखूँ, तो जैगल जो है वो नॉर्मली 50% से ऊपर ग्रो करता था. लेकिन Q4 के कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने आके बता दिया कि वी विल ग्रो बाय 35 to 40% इन Q1 इन फाइनेंशियल ईयर 26. तो हो क्या गया है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो थी वो पहले जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती थी, अभी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो कम हो गई है. तो उन्होंने अपने जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम होने की वजह से, और ये जो कंपनी है पहले ही 8-9 के प्राइस टू बुक मल्टीपल के ऊपर काम करती थी. पी रेशो भी मान लो कि बहुत ही ज़्यादा ही था, 100 के अराउंड था. तो नॉर्मली क्या हुआ है, प्राइस टू बुक जो रेशो उनका कम हो गया. नॉर्मली कोई भी कंपनी अगर 60-70% से ग्रो करती है और उनको अगर हाई टू प्राइस टू बुक मिलता है, तो वो समझ में आता है. अगर मान लो कि कंपनी आके बोलती है हम यहाँ से ग्रो नहीं कर पाएंगे और हम ग्रो करेंगे 35 to 40, मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अपने सेल्स की ग्रोथ को कम कर रही है. तो ऑब्वियसली कंपनी ने जो अपना प्राइस टू बुक दिया है मार्केट ने सारी कंपनियों को, वो कम होता है, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है उस प्राइस टू बुक लेवल के लिए. तो अगर कंपनी ने ग्रोथ घटा दी तो प्राइस टू बुक भी नीचे आ जाता है. तो प्राइस टू बुक नीचे आता है मतलब क्या है, कंपनी के स्टॉक में डीवैल्यूएशंस होती है, कंपनी थोड़ी सी नीचे चरकने लगती है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इसमें घुसे थे, कंसिडरिंग कि ये हाई ग्रोथ 70-80% ग्रो करने वाली कंपनी है, वो थोड़ा सा निकल लेते हैं, वो बाकी दूसरे जगह पर चले जाते हैं. अभी क्या होगा, ये स्टॉक तभी आगे बढ़ेगा जब एक साल इसको मार्केट देखेगा, समझेगा इस चीज़ को. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इसका प्राइस टू बुक नीचे आया है, या आप पी रेशो मान लो वो नीचे आया है, और अभी जो ग्रोथ है वो 35-40 के लेवल पे आ गई है. अगर मैं फॉरवर्ड पी का भी कैलकुलेशंस करूँ, तो मुझे 32 से 40 का फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन लगता है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड वैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर दिस कंपनीज. पहले क्या होता था कि ग्रोथ ज़्यादा थी तो इसीलिए पी हाई मिलता था, अभी ग्रोथ कम हो गई, पी भी कम मिल गया. तो इसीलिए इट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड ऑन क्वार्टर के लेवल की बेसिस की उसकी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है. अब थोड़ा हम वापस आते हैं Q1 के नंबर्स के ऊपर. तो Q1 में किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया. तो Q1 में 31% से सेल्स की ग्रोथ रही. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 31% से बढ़ा है, वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है. मतलब इनके Q1 का जो नंबर्स आते थे 25, 24, 23, 22, इनमें सबसे ज़्यादा नंबर जो इनको Q1 में आया है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है.
27% से एडजस्टेड ईबिटा बढ़ा है, पैट की बात करूँ 54% से बढ़ा है, कैश पैट की बात करूँ तो 57% से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज फिर से एक बार मिला है, तो वो सबसे अच्छी बात है। उनका जो 8.9 का ईबिटा मार्जिन हुआ था वो 9.6 के तरफ चला गया है, पैट मार्जिन 6.7 का हुआ करता था वो 7.8 की तरफ चला गया है। तो एक्सपांशन इन द प्राइस, एक्सपांशन इन द प्रॉफिट मार्जिन है, एक्सपांशन इन द ईबिटा मार्जिन है। आप अगर देखोगे इनके एम्प्लॉई एक्सपेंसेस बढ़े थे, इन्होंने ईसॉप बहुत दिए थे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ी थी। इनके जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो सॉफ्टवेयर है उसके डिप्रिसिएशन बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर आया था। इसमें थोड़ा सा अदर इनकम का भी इनकम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन ऑल गुड एंड डन कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंसेस अच्छी जा रही है। दूसरी चीज़ क्या हुई थी लास्ट ईयर में, इन्होंने क्या किया था कि नॉर्मली कोई कंपनी अगर ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाती है तो कंपनी ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर सम कंपनीज। तो इन्होंने 2 कंपनियों उसके एक्वायर किया था। पहली तो है मोबीक्वेयर करके, जो ये आपकी यूपीआई पेमेंट्स में है, IMPS पेमेंट्स में आती है। उनको लगता है कि ये बहुत सिनर्जीज में हमें बैठता है, तो वो 38% स्टेक इनका मोबीक्वेयर में है। और दूसरी जो कंपनी टैक्सपैनर, जहाँ पर 98% का स्टेक इन्होंने लिया है, वो 2024 में लिया था और मोबीक्वेयर को 2025 मार्च में लिया था। तो इन दोनों कंपनियों को उन्होंने एक्वायर किया। कंपनी का कहना है कि H2 में इनके फ्रूट्स हमें नज़र आएंगे, वो सिनर्जीज को लगा रहे हैं। टैक्स पैनर क्या है? टैक्स पैनर बेसिकली आपको टैक्स जब आपको पे करना है तब आप इस कंपनी के पास जा सकते हो और आपकी जो टैक्स प्लानिंग की जो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको दे दो, तो आई थिंक द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ पे योर टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस केस में, इस स्पेस में अभी मैंने कल ही एक देखा कि ये जियो फाइनेंस 24 रुपीज़ में ये आपका टैक्स फाइल करके देगा। सो वो भी एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट यहाँ पर बन चुका है कि इतनी बड़ी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया कुछ 50-60 करोड़ का, तो वो भी एक चीज़ वहाँ पर मुझे लगती है, खटकती है। दूसरी एक चीज़ कि DII ने अपने माल बेचा है 14% से 10%, कुछ सॉरी 10% से 6% की ये हुई है। FI ने अपना माल बेचा है, लेकिन पब्लिक ने अपना माल बेचा बढ़ाया है। वो थोड़ा सा निगेटिव लगता है क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है कि DII FI ने अपना माल पब्लिक को बेच दिया है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर समरी में मैं बात करूं तो कंपनी अच्छी है, कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, कंपनी के वैल्यूएशंस पहले बहुत महंगे थे, इसीलिए अभी कंपनी के वैल्यूएशन अभी थोड़े से सस्ते हो गए। एंड इट इज़ अ वेट एंड वॉच कंपनी, इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन इसको ट्रैक करना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, इसलिए पहले जो स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता था वो ऐसा नहीं भागेगा, लेकिन फिर भी द स्टॉक विल परफॉर्म बिकॉज स्टॉक हैज़ रीच टू अ रीजनेबल लेवल। देर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, you can do your due diligence before you make any kind of investment in these kind of companies, because आशीष कचोलिया जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है उनका इसमें स्टेक है, और आई थिंक ही इज़ ऑल्सो क्लोजली वॉचिंग दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज ये जब कंपनी आई थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बिजनेस मॉडल है। कभी कभी मर्चेंट से पैसा लेते हैं, कभी कभी वही प्रोग्राम फी से पैसा लेते हैं। तो इनके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जो वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर इसमें हाथ लगाने के लिए डरते थे। और दूसरी चीज़ क्या होता था कि Q3 के इनके जब नंबर आए थे तो बहुत ख़राब थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, क्योंकि उन्होंने ईसॉप देना शुरू कर दिया था, और ईसॉप की वजह से, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, और ये जो कंपनियां इन्होंने खरीदी है तो वहाँ पर उनका पैसा चला गया, तो जिसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़े से साशंकता आई थी, इसीलिए सर्किट भी लगा था 10% का, मुझे याद है Q3 के बाद। बट आई थिंक एंड उस टाइम एक अलग सिनारियो था, कंपनी जो है वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती थी। अभी मुझे लगता है द कंपनी इज़ इन द वेरी राइट वैल्यूएशंस। सो यही था Zaggle के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hope you like my content, hope you like my thesis of investing, where I give you a lot of information about the companies where to look for and how to study the business models. So please like, share and subscribe, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंपनियों के साथ. थैंक यू वेरी मच.